नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। इस दौरान सीएम सैनी ने दोनों ही खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह जी को, जिन्होंने कांस्य पदक जीत करके भारत के तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया है। मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए लगातार तत्पर तैयार है और खिलाड़ियों को मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार से खिलाड़ियों का सहयोग वो निरंतर करती रहती है। मैं आज जो कांस्य पदक जीत करके हमारे खिलाड़ी ने हमारे हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया ही है, परंतु हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम भी ऊंचा किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आने वाला जो और गेम चल रहे हैं उस गेम के अंदर भी हमारे खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन वो दिखाएंगे और मेडल लेकर के आएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे जो देश के अंदर और प्रदेश की जो पॉलिसी है खेल नीति 2014 के बाद देश के अंदर हरियाणा हमारा आगे आकर के आता है। मैं सभी हरियाणा के खिलाड़ियों को और देश के खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम हरियाणा मांगे हिसाब के तहत गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया मौजूद रहे। इस दौरान सभी के संबोधन में यही नजर आया कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर इस कार्यक्रम के मार्फत ये भी बताया गया कि आप आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहें और जनता के बीच जाकर कांग्रेस द्वारा किए गए सभी कार्यों को बताएं। इसके अलावा पिछले 10 साल में जो बीजेपी ने वादे किए हैं उसमें से कितने पूरे हुए हैं, इस बारे में भी लोगों को बताएं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ लोगों से झूठे वादे किए हैं। साहब ने कहा कि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसको और गति से अब आगे जाए, क्योंकि समय कम है आगे, और जो बात जो है हर घर तक, हर व्यक्ति तक इस सरकार की विफलताएं और कांग्रेस की उपलब्धियां और कांग्रेस आगे क्या करने जा रही है वो हर घर तक पहुंचे। थोड़ा सा ओलंपिक्स चल रहे हैं, आपने कहा है एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो पदक लाओ और पद पाओ की नीति को दोबारा शुरू। हाँ, ये हमारी सब 2005 में जो नीति बनी थी खेल और खिलाड़ियों के लिए, जैसे मैंने कहा खेल खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था। देखो, जो हमारा ये अभियान चल रहा है बीजेपी सरकार से हिसाब मांगे, निश्चित रूप से एक यज्ञ के रूप में चल रहा है। और इसमें जो इनकी बीजेपी की जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, बेरोजगारी की, लॉ एंड ऑर्डर में इन्होंने की, और निश्चित रूप से जो अपने किसानों के साथ अन्याय किया, महिलाओं के साथ अन्याय किया, खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया, वो हाँ आहुति जो इनकी कुरीतियाँ हैं उनको हम उजागर कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप देखना कि जब वो अक्टूबर में जब ये यज्ञ पूरा होगा, हुड्डा साहब की सरकार बनेगी और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद छत्तीस बिरादरी के साथ रहेंगे और निश्चित रूप से आज उत्साह का माहौल है। आज की ये जो मीटिंग थी, एक चुनाव के जो हमारा जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चल रहा है उसको और गति में लाने के लिए, और इसके साथ साथ चुनाव संबंधित हमारी तैयारी भी हो जाए, डोर टू डोर कैंपेन हो जाए और एक व्यापक लोक जनसंपर्क बने, उसकी तैयारी के लिए आज का जो है मीटिंग रखा गया था। हरियाणा मांगे हिसाब में किस तरह का चीजें मिल रही हैं, किस तरह की समस्याएं हैं और सरकार के खिलाफ किस तरह का रोष लोगों में नजर आ रहा है? लोगों में के मन में रोष है, किसानों के मन में रोष है, युवाओं के मन में रोष है।
ओलंपिक्स में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कोरिया को हराकर एक और ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया और भारत देश को दूसरा मेडल दिलाया। इस जीत के बाद फरीदाबाद स्थित उनके निवास पर मनु भाकर के माता पिता जहां बेहद खुश नजर आए, तो वहीं समिति के लोगों ने भी वहां पहुंचकर धोड़ लगा लो की थाप पर उन्हें बधाई दी। वहीं मनु के पिता ने बताया कि वो किसी का फोन आज नहीं उठा रहे थे। जब पदक जीतने की खबर मिली तो उन्हें सांस में सांस आई। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार जताया। जनवरी से मैं मनु को हर एक श्लोक जैसे गीता का संस्कृत में बोल के सुनाती हूँ, फिर मैं उसकी हिंदी मनु को एक एक शब्द के साथ उसको बताती हूँ। तो उसका धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट गीता में हो गया था। और अभी भी जैसे आप लोग भी देख रहे हैं कि उसको श्लोक भी आज याद हो गए गीता के। तो गीता में जिंदगी का हमारा सार है, हमारा जो संस्कार है, जो हमारी जिंदगी का जो सार है, वो सब गीता के अंदर समाया हुआ है। तो मैं ये चाहूंगी कि हमारी संस्कृति दोबारा से संसार में प्रसिद्ध हो, जो हम भूल चुके थे उस संस्कृति को दोबारा जीवित करें हम सब मिलके। फोन अभी भी बंद है तो मुझे पता नहीं है। आप लोग मुझे माफ करना कि आप लोग किसी का भी फोन नहीं ले पाए। मैं वो बंद था, टीवी और फोन बंद था। अभी ऑन करेंगे। अगर बात होगी तो मनु से पहली बात क्या करेंगे? मनु को कहेंगे, मनु तेरे नाम का पराठा मम्मी ने बनाया वो मैंने खा लिया। और मोदी जी का फोन आया तो मोदी जी का फोन आया तो मोदी जी को ये कहेंगे, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो और खिलाड़ियों को विशेष तौर पे मोटिवेट करते रहो। और जो बच्चा एक बार मोदी जी से बात कर लेता है ना, उसमें 80% एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाती है। तो वो आप लोग देख ही रहे हो, मनु से बात किया तो मनु ने आज वापस मेडल जीत लिया। रेवाड़ी में बीजेपी जिला अध्यक्ष की ताजपोशी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदना पोपली के पद ग्रहण समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधान बनाना और हटाना पार्टी का निर्णय है। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सभी जिला अध्यक्षों का योगदान है। इसके साथ ही उन्होंने वंदना पोपली को जिला अध्यक्ष बनने को लेकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वंदना पोपली के प्रति पूरा योगदान रहेगा। तौर पे करना चाहता हूं कि जब वंदना पोपली को नए दौर के ऊपर पार्टी ने अध्यक्ष नियुक्त किया तो अमूमन ऐसी बात होती है कि भाई हमने कोई गलती कर दी क्या कि हमारे को हटा दिया, और उसमें क्या सिर्फ पाई जो उनको बना दी। लेकिन ये पार्टी का निर्णय, हमारा आपका निर्णय नहीं है। जो लोग पार्टी के अंदर लगातार काम करते आए, कभी पार्टी किसी का चयन करती है, कभी किसी का चयन करती है। आज का जो कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी ने एक दायित्व सौंपा है मुझे जिलाध्यक्ष का, और हमारी पार्टी में पद नहीं होता, दायित्व होता है और काम करने के लिए भेजा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में, जिसमें मैंने पहले प्रदेश प्रवक्ता की तरह काम किया और अब मुझे सौभाग्य मिला है कि जिलाध्यक्ष की तरह काम करूँ। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि पार्टी के जितने लोग हैं वो सब साथ मिलकर चलें, और आप देख भी पा रहे होंगे कि सभी का सहयोग। रेवाड़ी बीजेपी जिला कार्यालय में बीजेपी की नवनियुक्त जिला अध्यक्षा वंदना पोपली का पदभार समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, स्वामी धर्मदेव सहित बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान धर्मगुरु स्वामी धर्मदेव ने बयान देते हुए कहा कि जिसे देश के आगे बढ़ने पर प्रसन्नता नहीं होती, ऐसे व्यक्ति भारतीय नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों की डीएनए जांच कराना चाहिए। स्वामी धर्मदेवी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि जिस तरह संसद में खुलेआम झूठ बोला जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को झूठ बोलने से रोकने के लिए भी एक नया कानून आना चाहिए। जो लोग जनता को गुमराह करते हुए झूठ बोलेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
और अंतरात्मा से आप स्वीकार करेंगे और जुड़े हुए भी हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत में रह करके भारत की मिट्टी से प्यार नहीं करता? सब लोग करते हैं। सारे जहां से अच्छा मेरे भारत देश को कहते हैं। इस भारत की मिट्टी से प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव बढ़ता है, भारत की गौरव गाथा को हम गाते हैं तो हमारे को प्रसन्नता होती है, भारतवासियों को प्रसन्नता होती है। और मैं ये बेबाक होकर के कहना चाहता हूं, 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश मेरा भारत है। जिसको भारत के उत्थान में प्रसन्नता होती है, सही मायनों में मैं उसी को भारतीय मानता हूं। जो भारत का सम्मान बढ़ता है, भारत का गौरव बढ़ता है, पूरी दुनिया इस भारत के गीतों को गाती है। अंबाला के डाकघर में राखी के लिफाफों की बिक्री शुरू हो चुकी है। हर साल रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले डाकघर विशेष राखी के लिफाफे उपलब्ध कराता है ताकि लोग अपनी बहनों को राखी भेज सके। वाटरप्रूफ ये राखी के लिफाफे रक्षाबंधन से पहले ही लोग खरीदने शुरू कर देते हैं। डाकघर के अधिकारियों का कहना है कि राखी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पर्याप्त मात्रा में लिफाफों का स्टॉक लिया है। आज ये लोगो जो है वो मिला और ये इतना अट्रैक्टिव, इतना अच्छा है जिससे देखकर दिल खुश हो गया है। इंडियन पोस्ट के साथ साथ इसमें रक्षाबंधन का ये जो लोगो बना हुआ है ये शो करता है कि किसी भी अदर मेल्स के साथ अगर ये जाता है तब भी भाई तक हमारा यही मैसेज। गवर्नमेंट ने राखी इन्वेलप जो स्टार्ट किया है ये बहुत अच्छी योजना है। अब हम जैसे वर्किंग लोगों के लिए तो ये बहुत और भी ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ इस तरह की चीज़ हमारे लिए बहुत हैंडी है। हम पोस्ट ऑफिस में पहले पोस्ट करवाने जाते थे तो हमें बाहर से इन्वेलप लेना पड़ता था, फिर उसके बाद वो इन्वेलप लेने के लिए जाने में हमारा साल जो है 19 अगस्त की जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, उसके त्यौहार के उपलक्ष्य में हमने जो है डिस्पैच या अपना बुकिंग के लिए हमने स्पेशल काउंटर लगाए हैं और दो तो ऑलरेडी काउंटर एग्जिस्ट चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर रश अधिक हो जाता है तो उसके लिए भी हमने अतिरिक्त काउंटर लगाने के लिए प्रॉब्लम रखा हुआ है। और उनका जो है विभाग की तरफ से जो डाक का जो रक्षाबंधन का जो लिफाफा है वो हमारे को मतलब कि जो इसी कॉस्ट है 10 रुपये है और ये वाटरप्रूफ है और जो इसके ऊपर गम लगाने की जरूरत है फैंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील एक पौधा मां के नाम के बाद पूरे देश में पौधारोपण को लेकर एक विशेष मुहिम शुरू हो गई है, जिसके तहत यमुनानगर जिला प्रशासन ने 12 अगस्त तक 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं यमुनानगर में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में 12 अगस्त को 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। धरातल पे देखो है तो सही, अगर बिल्कुल भी नहीं होते तो बड़ा बुरा हाल होता। आपके ज़िले में तो वैसे भी बड़ी अच्छी हरियाली है, क्योंकि पानी ऊपर है, मिट्टी काली है, पहाड़ी इलाका है, बारिशें अच्छी हो जाती हैं। में नहीं लगा सकते ये वाले, नहीं ये नहीं लगा सकते, बिकॉज़ ये हमने पेड़ लगाने हैं टॉल ट्रीज़, बड़े पेड़, और जब लगाए जाएंगे वो भी कम से कम 6-7-8 फुट की हाइट के होंगे पौधे। डिवाइडर पे श्रब्स लगती हैं श्रब्स, झाड़, जैसे बोगेनविलिया है फॉर एग्जांपल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।